बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं साइमा कमल खुशामदीद कहती हूँ आपको प्रोग्राम कराची की आवाज़ में। आफ्टर अ लॉन्ग टाइम मैं सेक्टर 5G नॉर्थ कराची, मैं वहाँ से आपको अपडेट कर रही हूँ। ये मोहम्मद बिन कासिम पार्क है, जहाँ से मैं ग्राउंड है सॉरी, जिससे मैं आपको यहाँ पर निशानदही इस वजह से कर रही हूँ ताकि सही तरीके से आपको पता चल जाए कि मैं इस वक्त मौजूद कहाँ पर हूँ। आपने देखा होगा कि कुछ अरसे से जो सड़कें वगैरह बनने का जो अमल है वो शुरू हो चुका है। गो के ये बहुत पहले होना चाहिए था, लेकिन चलो अभी भी किसी जगह पे अगर शुरू हो रहा है तो अच्छा है। लेकिन हुआ कुछ यूँ कि काली मार्केट में हमने तकरीबन 6 महीने पहले प्रोग्राम किया था। वहाँ पे सीवरेज का शदीद तरीन मसला था। ख्वाजा इजहारुल हसन का एरिया था, यानी कि उनका हल्का था, और वहाँ पर अरसा दराज से वो मसला जूं का तूं था। हमने पै दर पै 2 प्रोग्राम वहाँ पे किए। अल्लाह का शुक्र है कि वहाँ पर काफ़ी हद तक बेहतरी हुई है, लाइनें बिछ गई हैं। और वो लोग जो ये कहते हैं कि बोलने से क्या होगा, बोलने से ये होता है। प्रोग्राम के अंदर एक चीज़ तो अच्छी हो गई, लेकिन दूसरी तरफ ये है कि कोई 20-25 दिन हो गए, बल्कि 1 महीना तकरीबन, यहाँ पर ये सड़क जो है वो बनने का नाम नहीं ले रही है। यानी इसको उधेड़ दिया, इसकी जो है ना बस उसके जो बाकी मराहिल हैं वो इतनी सुस्त रवि के साथ जो है वो तकमील की तरफ जा रहे हैं कि लोगों को बहुत परेशानी है। आपको पता है कि एक सड़क जो होती है वो जो उधड़ जाती है ना, उसकी वजह से जैसे आपने अक्सर देखा होगा कि वहाँ पर लिखा होता है कि यहाँ पर तरक्याती काम हो रहा है, यहाँ पर सड़क बन रही है, इसके लिए हम माजरत ख्वाह हैं। वो वाकई माजरत एग्जिस्ट करती है और वो वाजिब भी है इस वजह से, क्योंकि उसकी वजह से वाकई में बड़ी तकलीफ होती है लोगों को। तो अब मैं जानना चाहूँगी सर, ये बताइए कि ये सड़क, इसका मिट्टी मिट्टी बिल्कुल हुई है, उधेड़ रही हुई है बिल्कुल उन्होंने, तो ये मुझे बताएं कि ये कब से बनने की जो है वो मराहिल से गुजर रही है? ये अभी इसको जो तकरीबन तीसरा चौथा रोज़ है, और इनसे हमने यही गुजारिश की है कि आप इस काम को फौरी तौर पर ख़त्म करें ताकि इलाके के लोगों को जो परेशानी है वो ख़त्म हो। वैसे तो आप जानते हैं कि ये पूरी कराची की जो सूरत हाल है, और सिंध गवर्नमेंट ने जिस तरह से कराची को नेगलेक्ट किया हुआ, उस कराची मसाइल का शिकार हुई है। ये यहाँ के लोग जो है ना, खुसूसन इस इलाके के लोग सीवरेज के हवाले से बहुत ज़्यादा परेशान थे। आपको ये पहली गली नज़र आएगी, ये पहला रोड नज़र आएगा जो तामीर हो रहा है। हाँ। वरना यहाँ पर तमाम इलाका जो है वो बिल्कुल ऐसा कच्चा और खंडर बना हुआ है। यहाँ की पिछले दिनों 2-4 माह पहले पिछली बारिशों में सीवरेज से इस इलाके का बुरा हाल था। उस पर मैंने शो भी किया था। जी, यहाँ के लोग जो है ना शिकायत लेके जब मुत्तहिदा कौमी मुल्क की क़यादत के पास पहुँचे तो उनकी खुसूसी हिदायत पर यहाँ पर जो यहाँ के MNA हैं असामा कादरी भाई, उन्होंने खुसूसी तौर में मेहरबानी की है कि यहाँ पर 4-5 काम जो है वो शुरू करा रहे हैं। ये रोड का काम है जो डबल सड़कों का मुकम्मल हो रहा है और जो ब्लॉक नंबर 96 तक जाएगा। इसी तरह से जो डबल सड़कों पे आपने देखा होगा कि बहुत ख़राब सूरत हाल थी सीवरेज की, तो सबा सिनेमा से एक लाइन डलती हुई आ रही है और वो रोड जो है वो भी तामीर होने वाला है, उस पर सीवरेज का काम जो है शुरू हो गया। इसी तरह से एक लाइन ब्लॉक नंबर 9 थल्ले से लेकर और सबा सिनेमा के आने वाली लाइन में मिलेगी। इस तरह से ये बड़े बड़े काम हैं जो असामा कादरी भाई की मेहरबानी से हो रहे हैं, तो हम और अहले इलाका उनके बेहद मशकूर हैं। ये कितने अरसे बाद काम हो रही? ये तकरीबन इस काम को आप ये समझ लें कि 5-7 साल से ज़्यादा। मेरे ख्याल है कि वो तो अब चले शुक्र है कि देर आए दुरुस्त आए, लेकिन ये बहुत पहले काम होने चाहिए थे, लेकिन ये नहीं हो सके। ये तो ज़ाहिर अपनी जगह पे एक हकीकत है ना कि उसमें तो ताख़ीर तो हुई। परेशान था, ये उनकी मेहरबानी है कि वो यहाँ पर काम करा रहे हैं, लेकिन ये बिल्कुल ऐसा ही काम है जैसा कि आप ये समझे कि ऊँट के मुँह में ज़ीरा। इस इलाके के अंदर सीवरेज के मसले, सड़कों के मसले इंतहाई जो है ना ख़राब हालत के में जो है ये काम हो रहा है, तो इसलिए हम इनके बहुत बेहद मशकूर हैं। और अहले इलाका के लोग ये महसूस कर रहे हैं कि चलो दुरुस्त आयत, देर आयत दुरुस्त आयत, कुछ तो काम यहाँ के हो रहे हैं और यहाँ के लोगों के जो मसले हल होंगे। तो हम गुजारिश करते हैं असामा कादरी भाई से और इजहारुल हसन खान से कि वो खुसूसी तवज्जो के साथ मज़ीद जो यहाँ की सड़कें कच्ची हैं उनको पक्की कराएं और सीवरेज के मसाइल जो है ना हल कराएं। पानी की यहाँ सूरत हाल ये है कि कई ब्लॉक ऐसे हैं जहाँ पानी नहीं आता। वाटर बोर्ड को शिकायतें कर कर के जो हम परेशान हो गए। आप चलें, मैं आपको दिखाता हूँ, कई जगह से सीवरेज की लाइनें लीक हैं और वहाँ से पानी बहता है, लेकिन इलाके में पानी नहीं बचता और वाटर बोर्ड का अमला जो है वो लीकेज बंद करने के लिए तैयार नहीं है। इसके अलावा आप
टैंकों में जहाँ से पानी सप्लाई हो रहा है उसके अंदर इतना गंद है कि बरसों से उसकी सफाई नहीं हुई है। 8-8, 10-10 फीट उसके अंदर मिट्टी जमी हुई है और उसको पूरा पानी नहीं मिलता, जिसकी वजह से पंपिंग का पानी जो है वो इलाके में नहीं पहुंचता। तो हम मुतालबा करते हैं सिंध गवर्नमेंट से कि नॉर्थ कराची, न्यू कराची और खुसूसन सेक्टर 5G UC 11 के ये मसाइल हल कराएं, यहाँ पानी का मसला हल कराएं। आपको मैं लेके चलता हूँ, कोई ब्लॉक ऐसा नहीं है जहाँ पीने का पानी जो है वो साफ़ हो। और मैं तो ये समझता हूँ कि शायद कराची में कोई इलाका ऐसा हो जहाँ पीने का साफ़ पानी मुयसर हो। और अगर सिंध हुकूमत दावा करती है कि हम पीने का साफ पानी फराम कर रहे हैं, तो आएँ वज़ीर आला खुद आके देखें, उनको पता चलेगा कि पानी किस तरह से लोग पानी पी रहे हैं। टैंकर माफिया को जो है ना यहाँ सपोर्ट किया जा रहा है, टैंकरों का। अगर जो मैं लुब्बे लुबाब समझी हूँ आपकी गुफ्तगू का, वो ये है कि यहाँ पर सड़क तो औने पौने होके कभी ना कभी बन जाएगी, लेकिन जो पानी का मसला है वो अभी तक है, वो अभी तक बरकरार है। यहाँ तक के पानी जब सप्लाई होता है, ये वाहिद इलाका है जिसके कॉर्नर पर 2 पंप है, एक सिंधी होटल का पंप है और एक सबा का पंप है, और वहाँ से दोनों पंपों से पानी पंप होता है सप्लाई के, लेकिन उसके बावजूद भी इलाके में पानी की बेहद शिकायत है और पानी नहीं पहुंचता। रास्ते में कई लीकेज है, मैं आपको दिखाऊं कि लीकेज पर इंक्रोचमेंट है और वहां से पानी निकल रहा है, और वो इंसानी जान के लिए भी ख़तरा है कि किसी वक्त भी वो मकान बैठेगा और लोग उसके दरमियान मर के मर जाए। मुतअद्दिद बार शिकायत की है मुतल्लिका महकमे से कि इसको जो है लीकेज को बनवाएं ताकि इलाके में तमाम लोगों को पानी मिले, लेकिन पानी नहीं मिल रहा। ये गुजारिश है कि इस पर खुसूसी तवज्जो दी जाए, लोगों को पानी मिले। साफ़ पानी जब मिलेगा तो लोगों के साफ़ पानी ना मिलने की वजह से मुख्तलिफ बीमारी फैली। आप चले, मैं आपको सम का विजिट कराता हूँ कि सम के अंदर ये सूरत हाल है। अस्सलाम वालेकुम। सलाम। ये मुझे बताएं कि काफ़ी अरसे बाद मेरा सेक्टर 5G में आना हुआ है, तो मुझे ये बताएं कि अभी पहले तो सीवरेज के मसाइल पे मैंने काफ़ी प्रोग्राम किए, पानी के मसाइल पर। सीवरेज का तो फिर भी सुना है थोड़ा बहुत हल हो गया, लेकिन पानी का सुना है कि जूं का तू अभी तक मामला वैसे का वैसे। बिल्कुल, ये सामने आपके घर है, इसमें अभी तक पानी नहीं आया, ये परेशान है। और पूरे महल्ले में तकरीबन ये होता है कि पानी बहुत मुश्किल से मिलता है हमें, और बहुत परेशानी का सामना करना पड़ता है। लोग, आप रात को यहाँ देखेंगे, लोग दूर दूर से भर भर कर ला रहे होते हैं अपने घर में। रात को कामों पर थके आ रहे आते हैं, फिर आकर ये काम करते हैं, खरीदते हैं पानी खरीद के। अभी आपने देखा होगा वो गाड़ी वाला आया, वो पानी बेच के गया। हमें ख़रीद के पानी इस्तेमाल करना पड़ रहा है, और लाइन में पानी लगाते हैं तो गटर का पानी आ जाता है, गंदा पानी, बिल्कुल गटर का पानी, बदबूदार, वो पानी हमें मिलता है। तो हम किस तरह से अपना गुजारा करें, हम कहाँ जाएं? हम बोलते हैं अरबाब अख्तियार कोई यहाँ पर आता ही नहीं है जिससे हम शिकायत करें। अभी चंद दिन पहले की बात है कि यहाँ पर ये रोड का सर्वे करने आए, इन्होंने आगे तक की पैमाइश करी, लेकिन रोड डाल लेंगे यहाँ तक, ये यहाँ तक, ये कहाँ तक की रोड की पैमाइश जो है वो हुई है? आगे तक 96 ब्लॉक तक की पैमाइश करके गए थे ये, उसके और सिर्फ इधर तक ही कर रहे हैं? अभी तक यहीं तक काम हुआ है, आगे को कोई काम अभी तक शुरू नहीं हुआ है। हमसे कहा जा रहा है, हम बोल रहे हैं भाई क्या ये आगे तक का हुआ था तो आप इसको करवाएं। बोले हाँ, वो बात करो, आप बात करो, दरख्वास्त लिख के पहुंचाओ, ये करो वो करो। करेंगे कि बिल्कुल वहाँ तक जो है ना, जहाँ तक का इसके सर्वे, जहाँ तक काम है, लेकिन आगे तो मुझे बिल्कुल वो लग रहा है कि वहाँ पे कोई उधेड़ भी नहीं हुई है। आज ही वो काम जो है ना इसका सर्वे करके गए, और उन्होंने वादा किया है कि ये वहाँ तक काम ब्लॉक नंबर 96 तक होगा, आखिर तक गौशाला तक। ये आपका जो चैनल है, इसके हम बेहद शुक्रगुजार हैं कि आपके ज़रिए से हमारे यहाँ की आवाज़ जो है ना, मेरी तबीयत कुछ ज़रा सही नहीं है, कि आप मुताल्लिका हुकाम तक पहुँची है और उस पर कुछ सुनवाई होती है, वरना यहाँ तो कोई पूछने नहीं आता। ये आपका चैनल है जो आवाम की आवाज़, हमारी आवाज़ मुताल्लिका महकमा तुम्हारा, हम आपके बेहद शुक्रगुजार हैं कि आपके ज़रिए से कम हमारे मसाइल जो है। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। पानी का मसला ताहाल यहाँ पर इसी तरीके से जूं का तू है, जैसे कि 6 साल पहले हम करके गए थे प्रोग्राम, तब जूं का तू था, अभी भी वैसा है। तो क्या यहाँ पे पानी के लिए जो है वो कोई मतलब कोई मन्नत माननी पड़ेगी, या फिर जो है वो कोई चिल्ला काटना पड़ेगा, क्या करना पड़ेगा पानी आ जाए? आपके इल्म में है, लोग भी जानते हैं कि वाटर बोर्ड जो है वो सिंध गवर्नमेंट के पास है, और वाटर बोर्ड वाले यहाँ पे कोई काम करने के लिए तैयार नहीं है।
सबको जो लाइन पानी देती है वो उस लाइन पर वाटर बोर्ड वालों ने ही कनेक्शन कर करके लाइन छलनी कर दी है और सबको पानी नहीं मिलता। वो सम जो पहले 15 मिनट के अंदर जो है भर जाता था, अब 3-3 4-4 घंटे होते हैं, वो सम पानी से नहीं भरता, तो सप्लाई क्या आगे से लगी। तो निज़ाम अगर बेहतर हो जाए, इस पर तवज्जो दी जाए, तो खुसूसन ये इलाका पानी से महरूम नहीं रह सकता। इसके दोनों कॉर्नर पे पंप है। आप ये मुझे बताएं कि ये काफ़ी दिन से जो है ये सड़क का काम जो है, अभी तो हमने कचरे का तो अभी टच भी नहीं किया, वो तो दूसरे पार्ट में हम करेंगे, दूसरे तीसरे में, लेकिन सुना है कि ये सड़क जो है वो शैतान की आंत बनी हुई है, किसी सूरत में इसका काम मुकम्मल ही नहीं हो रहा। नहीं, ये माशाल्लाह से काफ़ी हद तक के काम शुरू हो गया और ख़त्म होने पर है। ये है कि 1-2 दिन में रोड भी डल जाएगा, मगर अंदर की जो सूरत हाल है वो बेहतर नहीं है। कम अज़ कम ये है कि आपके तफक्कुर से ये है कि अंदर की जो सूरत हाल वो बेहतर हो जाए। जो हाथ में इनके काम दिया गया है, इनको ये भी कहा जाए कि आगे और अंदर जो है गलियाँ जो ख़राब पड़ी हुई हैं, गड्ढे हुए हैं। अब जाहिर सी बात है, बच्चे हैं, अल्लाह ना करे कोई बात हो जाए, कोई हादसा हो जाए, बच्चे बाइकों पे भी घूम रहे हैं, तो अंदर भी सर्वे करवाई जाए, अंदर की भी रोड डले जाए, अंदर भी फर्श डला जाए, जो जिसे कहते हैं सीसी फ्लोरिंग, वो होनी चाहिए। जी हाँ, यहाँ पक्की सड़कें वो बनी हुई थी पहले, डामर की बनी हुई थी। अगर गटर लाइन सही हो जाए ना, तो यह कि हमें पानी का आराम हो जाएगा। बहुत शुक्रिया। पानी का मसला जो है वो अभी जूं का तूं बाकी है। सड़क जैसे तैसे हो गई, ये 1-2 दिन के अंदर इंशाल्लाह मुकम्मल हो जाएगी, कहा तो यही जा रहा है, और अल्लाह करे कि ऐसा हो भी जाए, क्योंकि जो सड़क जो होती है वो जब उधड़ी जा रही होती है ना, उसकी वजह से जितनी मुश्किलात पेश आती हैं, वो इलाका मकीन तो जानते ही हैं, वहाँ से गुजरने वाले भी बहुत अच्छे तरीके से जानते हैं। तो अभी हम प्रोग्राम के जब दूसरे हिस्से में आपको ब्रेक के बाद मिलेंगे, तो ज़रा थोड़ा सा इनकी गलियों के और उनके दीगर जो इस सेक्टर के जो हिस्से हैं, ज़रा उसको भी विजिट करके देखते हैं वहाँ पर क्या मसाइल है। प्रोग्राम में एक दफ़ा फिर से खुशामदीद। ज़रा थोड़ा सा मुझे आगे गलियों में आना पड़ा है। मैं आपको थोड़ा सा याद दिला दूं कि जब 6 महीने पहले मैंने प्रोग्राम किया था दूसरी टेल पे, मैंने जब इस एरिया के, तो वहाँ पर उसके प्रोग्राम के बाद अल्लाह का शुक्र है एक्शन हुआ, सीवरेज की लाइनें तो डली, लेकिन आधे एरिया में अभी भी जो सीवरेज की लाइनें हैं वो आपको पीछे नज़र आ रही होंगी, वो पड़ी हुई हैं लेकिन अभी डली नहीं है। अब उसको डालने के लिए जो है वो अगेन वही वाला जो है वो ज़रूर इख्तियार किया जा रहा है कि अभी हमारे पास इतना ही फ़ंड है, जैसे जैसे फ़ंड आता जाएगा हम लोग आगे जो है उसको करते जाएंगे इसके काम। तो भाई ये मुझे बताएं कि इस गली की हालत आदि तो वहाँ तक तो फिर भी सड़क बन रही है तो कुछ सही है, यहाँ पर आकर फिर जो है वो ज़रा थोड़ा सा मसला मुझे ज़्यादा नज़र आ रहा है इसका, सीवरेज का, और पानी का तो है ही सारी जगह पर। तो ये क्या इसका क्या जो है वो इसके लिए बता रहे हैं कि कब तक होगी? इसका तो यही है कि जो हमारे पास जो है वो फंड, जो हमारे लोगों के पास जो है ये MQM वालों के पास फंड होगा तो ये काम कराएंगे। इसका फंड अभी आया है रोड का, तो ये रोड बनवा रहे हैं। पिछले भी 15 साल पहले जो रोड बनाया था तो वो MQM नहीं बनवाया था, अब भी MQM ही बनवा रही है रोड। ये लाइन का काम जो है अभी चल रहा था, अब ये किस वजह से फंड की वजह से रुक गया है। पैसे होंगे तो ये करवाएंगे काम। पिछले अभी बल्दियाती निज़ाम पीपल्स पार्टी के हाथ में था, कुछ भी नहीं करवाया उन्होंने, आके भी नहीं देखा उन्होंने। यहाँ पर बल्दियाती निज़ाम उनके हाथ में था पिछली दफ़ा, कुछ भी नहीं काम करवाया। अभी MQM ने ये जो है अपना हक लिया है तो ये रोड बनवा रही है। ठीक है जी। तो भाई क्या कहेंगे, आपको मैं वहाँ से देख रही हूँ, आप की उधर आपने सड़क बनती हुई भी देखी, मुझे ज़रा बताइएगा ये सड़क जो है तकरीबन कितने दिन हो गए इसका ये काम शुरू हुए? तकरीबन इसको 6-7 दिन हो गए, और तकरीबन यहाँ के जो हैं करते धरते वाले वो बोले तकरीबन 1 हफ्ते में बन जाएगा। 1 हफ्ते में तो बन जाएगा, मगर इसके नीचे जो सीवरेज की लाइन है उसको पहले ठीक करा जाए, ऊपर का बाद में करा जाए। और दिन दिहाड़े आपने देखा होगा कच्ची मिट्टी पे पानी निकल रहा था वो गटर का। अब रोड जब बन जाएगा, जो गटर का पानी नए रोड पे आएगा तो फिर फायदा क्या उस रोड का? क्योंकि वो तो फिर बिल्कुल ऐसा होगा कि अभी आप रोड बनाएंगे और कुछ दिन के बाद जो है वो रोड जो है अंदर से फिर पानी रसना शुरू होगा उसके। वो तो रिस रहा है, मगर मिट्टी पे भी अभी रिश्ता हुआ। आप गली के कोने पे देखा है, आपने क्लिप भी बनाया, वो जब रोड बन जाएगा तो मजीद पानी बहेगा। उसके नीचे का सीवरेज निज़ाम बिल्कुल भी सही नहीं कराया हुआ, ये कहने का मतलब है। रिंग वगैरह ढक्कन वक्कन सब काम अच्छे करा रहे हैं, मगर सीवरेज का निज़ाम सब में पहले सही होगा। जब नीचे सही होगा तो ऊपर ऑटोमेटिक ही सही हो जाएगा, वरना वो रोड महीने की जगह 3 महीने में टूट जाएगा, सालों जो चलने वाला होगा। मेकअप किया जा रहा है, सिर्फ मेकअप किया जा रहा है, कुछ भी नहीं है अंदर से, तो वही खोखला ही है।
वो मुंह डुलवा दो, वो सबके सब कुछ बाहर आ जाएगा वैसे का वैसे ही। सबसे अहम जो बात है वो जो जैसे भाई ने कही कि गटर के ढक्कन तक अंदर गिरे हुए हैं। जी हाँ, गटर खुले हुए हैं और अभी भी जो मट्टी डाली गई है गटर के अंदर मट्टी भी भर गई और रोड भी बिल्कुल। क्या मैं ये कह सकती हूँ ये फर्जी कार्रवाई है? ये तकरीबन फर्जी ही है। हाँ, एक तरीके से वही मैंने मेकअप का नाम दिया ना, आप समझ जाएं, ये मेकअप ही है। ये 10 साल के बाद शुरू हुआ है काम, वरना तो हमारी जिंदगी अजाब में डल गई थी यहाँ पर। 10 नहीं बल्कि 15 साल बाद तकरीबन। ज़्यादा ही मैं तो बता रहा हूँ 10 साल 15 साल ही हो गए होंगे जब मुत्तैदा के हाथ में इनको कहते हैं हमारे पास बजट नहीं आया, वल्लाह आलम बजट आता भी है, ये नहीं आता। इजहार भाई यहाँ मीटिंगें भी करके गए, इजहार भाई आज तक मैं कसम खा के बोल सकता हूँ जब से इलेक्शनों में वो जीते उस दिन का दिन है, आज का दिन है। इजहार भाई को अगर ये मैसेज पहुँचा सकती हैं तो पहुँचाते। 5G सेक्टर में अभी तक नहीं आए वो इजहार भाई, कसम खा के बोल सकता हूँ। मस्जिद भी सामने उनको ले जाने भी की तैयार हूँ, उसके बाद से ये झाके नहीं। हाँ, ओसामा आया था बकरा ईद के 1 दिन 2 दिन मैंने देखा था, अलाते ओसामा कादरी आए थे, वो खुदा की कसम खा के बोल सकता हूँ वो आए, अलादे उठवा रहे थे, उनके साथ लेबर भी थी, ट्रैक्टर वगैरह भी थे, जो भी थे उन्होंने काम करा। इजहार भाई एक दफ़ा भी नहीं आए। ये कहने का मतलब गली के आप ढक्कन देखेंगे ना, गली के ढक्कनों पे हमने क्या लगाया हुआ है, मजदा 3500 का टायर लगाया हुआ है। आप हंस रही हैं, आपको दिखा दूंगा मैं हंस इस बात पे रही हूँ कि अभी मैं 6 महीने पहले प्रोग्राम करके गई थी तो मैंने एक बात कही थी उसमें ख्वाजा इजहार के हवाले से। ये मुझसे पूछ रहे हंस किस बात पे रही हो, मैं वो हंसने की वजह आपको बता दूं, आपको याद हो या ना हो कि पिछले प्रोग्राम में मैंने आपको बताया था, हेलो ख्वाजा इजहार भाई, इजहारुल हसन साहब, मुझे पहचानिए, मैं आपकी साबिका पड़ोसन भी हूँ। और मैं यकीन मानिए कि मैं उनके साथ मेरा जो मतलब एज आ पड़ोसी मुझे रहने का इत्तेफाक हुआ है, तकरीबन 2 से 3 साल तक हुआ है। वो यकीन करें अपने उस जहाँ पे रहना ना वहाँ भी काम नहीं करा सके। वो गायों की बातें करते हैं, आधा धड़ हमारा, आधा किसी का, दूध वाला धड़ अपना ले लिया और बाकी हमको दे दिया। असेंबली में बातें हुई थी ना, आपको आप क्लिप निकाल लें देख लें, और यहीं गई था। लेकिन मैडम काम यहाँ पे MQM ही कराती है, MQM ही कराती है और कोई नहीं कराता, मगर क्या चाहे 10 साल बाद हो 20 साल बाद हो, लेकिन MQM ही काम कराती है यहाँ। पीपल्स पार्टी के हाथ में इख्तियार थे, सारे इख्तियार पीपल्स पार्टी के हाथ में थे, क्या करा रही थी आप बता दें मुझे, अगर मेरी आप भी आती रहती का काम जो है ये 96 तक है, वहाँ तक होना। अच्छा, मुझे कोई आप दोनों में से या सब लोगों में से कोई एक सवाल का जवाब दे दे कि भाई जब ये बल्दियाती हुकूमतें थी MQM के हाथ में, शहरी हुकूमत पूरी की पूरी थी ना 5 साल तक, ठीक है, ये मुझे बताएं कि उस वक्त ये काम हुए नहीं उनके जाने, मतलब यानी कि जब वो पैक हो गया तब MQM ने फिर काम कराना शुरू कर दिया। वो कह रहे हमारे पास बजट नहीं आया, हम तो उनके पीछे नहीं है ना। अब आप मेरे को बोलेंगे अब मेरे को तनख्वाह नहीं मिली तो मैं आपकी बात पे यकीन करूंगा या आपके ऑनर के पास जाऊंगा, ऑनर से बोलूंगा इनको तनख्वाह क्यों नहीं दी? नहीं ना। अब वो कसम खा के बोलते हैं हमारे को बजट नहीं मिला। हम लोगों को वो खामोश हो जाते हैं, हम कहते हैं अच्छा भाई अल्लाह को पता ही बजट मिला है कि नहीं मिला, या घर में गया या बैंक में गया, बजट हमें नहीं पता। बहरहाल अभी तो काम हो रहा है थोड़ा बहुत। चलिए, देर से आए दुरुस्त आए, और मैं कहती हूँ कि अगर काम थोड़ा बहुत देर से भी शुरू हुआ है, लेकिन अगर हुआ है तो एक खुश आइन बात है। लेकिन ऐसा काम होना चाहिए कि जो कि देर पा हो, ऐसा ना हो कि जो सिर्फ फर्जी कार्रवाई हो। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। इधर ही रहते? जी हाँ। ये मुझे बताएं कि सीवरेज के मामला सुना है कि आधे हिस्से में तो हमने जो प्रोग्राम किया था उसके बाद तो सही हो गए, लेकिन आधे हिस्से में वो कह रहे हैं कि वो ज़रा वक्त के साथ साथ होगा, क्योंकि पाइपें वगैरह तो सारी आ गई हैं, लेकिन वो कह रहे हैं कि जैसे फंड रिलीज़ होता है उसके साथ साथ ये आहिस्ता आहिस्ता प्रोग्राम। फंड आपको भी मालूम है और हमें भी मालूम है, जब टेंडर पास होता है तो पूरा फंड मिलता है, पूरा टेंडर पास होता है। अब उसमें ठेकेदार भी हैं, हमारे अपने भी हैं और पराए भी हैं, जो भी करवा रहा है, चाहे वो पीपल्स पार्टी हो, कोई सी भी पार्टी हो। एक तो ये जो लाइनें बनी हैं, मैन होल बने हैं, ये बिल्कुल बेकार हैं। ये 3 महीने बाद बैठ जाए होंगे, 3 महीने बाद बैठ जाए होंगे, समझ आई। इसमें माल ही नहीं डला हुआ, सारे मतलब कच्चे हैं ये मैन होल। सीवरेज लाइन डालनी है, मतलब सही डालेंगे। 8-10 साल से मतलब हमारे यहाँ यही मतलब है, इधर रोड मतलब नहीं बना, पानी सीवरेज का सारा आता है, ये मस्जिद के पास तक जाता है। तो हम यही बोल रहे हैं जो भी है मतलब काम सही कराए, ताकि बोर्ड भी ले, कोई सी भी पार्टी आए बोर्ड ले, काम चाहिए आवाम को, बोर्ड उन्हें मिल रहा है। अगर जो काम कोई भी नहीं, चाहे मुत्तहदा हो, पीपल्स पार्टी हो, कोई सी भी हो, तो उन्हें बोर्ड हमारे हिसाब से तो नहीं है। अभी जो थोड़ा सा काम शुरू हुआ है उससे कुछ ढारस बंदी है, या आपको लग रहा है कि ये बस वाजबी सा काम? ये वाजबी है मेरे हिसाब से, कोई मतलब मैं इस काम से मुतमईन नहीं हूँ। इन्होंने लाइनें डाली हैं, ये आपके सामने ही है, सारी मिट्टी पड़ी हुई है, सारे मैन होल ख़राब हैं। अभी इन्होंने बोला 2 दिन बाद से
सारे प्रोग्राम भी हो रहे हैं, सब चीज़ हो रही है, ये मिट्टी यहीं पे पड़ी हुई है, समझ आई। मैन होल कोई भी मतलब सही नहीं है यहाँ पर। हाँ, और सेवरेज वाले तो सबसे ही बुरे हैं, वाटर बोर्ड वाले। ठीक है, वाटर बोर्ड वाले से बिल्कुल नाखुश हैं आप? हाँ, वो तो मतलब यहाँ पे मतलब उन्हें कंप्लेन करते रहो, वो सुनते ही नहीं। मशीन आ रही है, वो आ रही है, वाटर बोर्ड वाले तो किसी काबिल ही नहीं है हमारे हिसाब से। तो जनाब आप काम तो करवा रहे हैं, लेकिन अगर काम जो है ना वो देर पार नहीं हुआ तो फिर इसका मतलब ये है कि आपने बस उंगली कटा के शहीदों में शामिल होने वाली बात है। लेकिन फिर भी अगेन वही वाली बात कहूँगी कि अगर आपने काम शुरू किया है तो उसको सराहना भी ज़रूरी है। मैं अब जाने से पहले ज़रा थोड़ा सा, क्योंकि वक्फे का वक्त होने वाला है, मैं ज़रा आपसे जानना चाहूँगी कि ये जो पाइपें वगैरह आई हैं इसके हवाले से आपने पूछा है कि भाई ये कब तक, ये हमारी किस्मत कब तक, इस गली वालों की किस्मत कब तक संवरेगी? ये तकरीबन एक माह हो गया यहाँ ऐसे ही पड़ा हुआ है। मकसद ये पे पड़ गए, खुदाई भी हो गई है, मगर ये कोई रास्ता नहीं बना अभी तक, अभी रास्ता नहीं बना, कोई रास्ता नहीं हुआ। आपके घरों में और आपको, आपके घर वालों को इसकी वजह से मुश्किल क्या दरअसल दरपेश हो रही है? मुश्किल यही है, बेचारे गाड़ी वाले आ रहे हैं, उनको परेशानी है, बच्चे खेलते हैं, बच्चों को परेशानी है, बाकी आपके सामने सब कुछ निज़ाम। सबसे बड़ी बीमारी जो है ये है कोरोना जो कोई बीमारी नहीं है, सबसे बड़ी बीमारी है ना ये गंदगी है। ये देख रहे हैं आप। दरअसल ये काम करवाने वालों को आप दिखाएं कैमरे से कि देखें क्या हाल हुआ है। आप कैमरे की तरफ देखिए। कैमरे में एक बार दिखाएं कि देखें क्या हाल हुआ हो वहाँ पर गंद का। ठीक है, यही बीमारी है, ये बच्चों को लगेगी। हमारे बच्चे कहाँ खेलें, मैदान थे तो वो इन लोगों ने बुक कर लिए कि मैदान बुक हो चुके हैं ना। आपको आप देखें जाके, वो जो पिछला हिस्सा है मैदान का, उधर तो वो गंद पड़ा हुआ है, वहाँ कौन खेलेगा? कचरा, जी कचरा पड़ा हुआ है। और जो मैदान बना हुआ है वहाँ पर पैसे दे के लोग खेलते हैं, लाइटें लगी हुई हैं, सब कुछ है, सफाई का निज़ाम ज़रूर है। लेकिन ये छोटे बच्चे वगैरह कहाँ जाएं? घरों में रहें तो ये तंग करते हैं, और वहाँ जाएं तो वहाँ उन लोगों को तंग करते हैं, वो लोग भगाते हैं। और शुक्रिया। छोटी सी एक और ब्रेक का वक्त हुआ है, ब्रेक के बाद वापस आएंगे तो प्रोग्राम के आखिरी हिस्से में किसी दूसरी गली या कोई ऐसी जगह हम देखते हैं जहाँ से हमें रिपोर्ट करना चाहिए, हाईलाइट करना चाहिए वो मसला। मेरे साथ रहिएगा। ब्रेक के बाद खुशामदीद। जरा पीछे का आपको नज़ारा दिखा दूं कि जिस हिस्से में अभी तक काम नहीं हुआ है, जिस हिस्से में काम हो गया वो मैंने आपको दिखा दिया कि अल्लाह का लाख लाख शुक्र है कि वहाँ पे प्रोग्राम के बाद एक्शन हुआ, वहाँ से कम शुरू हो चुका है काम। जो आपने अभी पहले प्रोग्राम में हालात देखे थे ना, वहाँ पे बिल्कुल खुश्की थी, लेकिन कुछ अर्से पहले वहाँ पर नहीं थी, यानी कि 6 महीने पहले। अब वहाँ पे चूँकि हमने जो शो किए, बैक टू बैक 2 हमने शो किए थे, उसके बाद काम शुरू हुआ। तो अब जिस हिस्से में अभी तक काम शुरू नहीं हुआ है, जो अभी फंड का मुंतज़िर है, और वहाँ तक अभी जो है वो अब तक जो है वो कोई खुशखबरी नहीं पहुँची है, रास्ते में है खुशखबरी। तो उस जगह के हालात आप देख लें, ऐसे ही हालात हमने आपको पहले भी दिखाए थे, और ये वो हिस्सा है कि जो अभी भी मुंतज़िर है। अस्सलाम वालेकुम। ये ऐसे हालात में बच्चों के साथ ज़िंदगी गुजारना कैसा लगता है? बड़ा मुश्किल। बच्चे यहाँ खेल नहीं सकते, ग्राउंड है, प्ले ग्राउंड है ये, लेकिन यहाँ कोई बच्चा ना खेल सकता है, ना वालिदैन उनको बाहर भेजते हैं, घरों में बंद रहते हैं, जो बिल्कुल ज़हनी तौर पर भी जो है ना पसमानदा होते चले जा रहे हैं, उनका कोई वो ही नहीं है। आपने देखा होगा कि इससे पहले 6 महीने पहले हमने प्रोग्राम किया था, वहाँ से तो काम शुरू हो गया है, और हमारी पूरी कोशिश है कि जो कसर रह गई है यहाँ तक, इधर तक जब भी इसी तरीके से काम शुरू हो जाए तो एक मुझे कम से कम एक उम्मीद है कि यहाँ तक आ जाएगा। मतलब ये देर सवेर होगी लेकिन ये आ जाएगा। लेकिन जब मैंने देखा है वहाँ पे पाइप वगैरह पड़े हुए हैं कुछ, तो उसके हवाले से आपने बात की है कि भाई ये पाइप तो आप लगा के चले गए, मतलब यहाँ पे छोड़ के चले गए, इनको लगाने के जो है वो नौबत कब तक आएगी? हाँ, तकरीबन पाइप जो है 1 महीने से पड़े हुए हैं। अच्छा। लेकिन अभी तक जो है ना कोई इस पर वर्किंग नहीं हुई है, काम नहीं हुआ है। काम नहीं कि मतलब कब तकरीबन 1 माह से हुए हैं, 1 महीने से वो पड़े हुए हैं, और अभी कोई वर्किंग नहीं हुई, कोई काम नहीं हुआ है। तो ये बच्चे इसी तरीके से ऐसे इलाके में ऐसे ही फिरते हैं बेचारे।
अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आप तो मेरे ख्याल में कि शायद उधर भी पहले मैंने प्रोग्राम किया था, शायद आप वहाँ पे भी थे। तो मुझे ये बताइए कि वहाँ पर प्रोग्राम के बाद चलो शुक्र है कि थोड़ा सा काम शुरू तो हो गया वहाँ से एकदम, लेकिन अभी यहाँ पर आते आते मुझे पता चला है कि ये जगह अभी भी जो है ना वो पाइपें वगैरह आ गई हैं, 1 महीने से हैं, लेकिन अभी तक यहाँ पर जो है ना वो काम शुरू नहीं हुआ है। तो कुछ अंदाज़ा है, कोई बात हुई है, किसी से आपने बात की है, ख्वाजा इजहारुल हसन से आपने बात की है, उसामा कादरी से आपने बात की है इस हवाले से कि भाई हमारा जो ये एरिया है ये अभी तक इस पर काम शुरू नहीं हुआ है, ये कब तक होगा? मैडम उसामा कादरी का फंड तो आया है, लेकिन काम शुरू हो इलाके में, लेकिन मजबूरी ये है कि यहाँ तक नहीं आ रहे अभी। अब ये आप आई हैं तो दूर तक जाएगी आवाज़ आपकी पूरी, सब सुनने होंगे इंशाल्लाह ये काम भी शुरू हो जाएगा। मेरे आने की यहाँ पर वजह भी यही है कि मैं चाहती हूँ कि जो मुकम्मल तौर पे काम है ना, जो वो कहते हैं ना कि दुम से लेकर सिरे तक जो है वो काम शुरू हो और वो एक साथ ही जो है वो होना चाहिए। लेकिन अभी वो ये कह रहे हैं, जो सुनने में आ रहा है वो कह रहे हैं कि कोई फ़ंड वगैरह जो है अभी तक जो है वो नहीं मिला है, इस वजह से फ़ंड का इंतज़ार कर रहे हैं, फिर वो कह रहे हैं उसके बाद यहाँ पे शुरू करवाएंगे। कोई ऐसी बात सुनी मैं? नहीं ऐसी बात नहीं। अब उसामा कादरी का फंड मिला है, काफ़ी काम शुरू हो रहा है। अभी NC बैंक से भी काम शुरू हो गया है, 5 नंबर पर ये काम भी शुरू है, समझे, रोड भी बनना है। अब ये है कि आपके तवज्जो से इंशाल्लाह यहाँ भी आवाज़ जब जाएगी, आपकी वजह से ही सारा काम शुरू हुआ है। बहुत मशकूर हूँ। अस्सलाम वालेकुम। मैं आ रही थी रास्ते में, शायद आपकी कोई समोसा का आपका जो है वो स्टॉल है आपका। समंदर के साहिल पे है हम। ये समंदर कौन सा वाला है? ये जो पीछे, ये पीछे वाले समंदर की बात कर रहे हैं? हाँ, ये पीछे वाले समंदर की बात की है, जो गंदगी से भरा हुआ है, बिसान से भरा हुआ है, उसकी बात कर रहे हैं। उसकी वजह से आपका काम कैसे चल रहा है? काम में क्या है, काम तो क्या चलेगा, इंसान को मच्छर काट काट के तंग कर रहा है, कौन आएगा इससे इधर? ये बताएं कि इस जगह पे पानी का भी सुना है कि बड़ा मसला है और पानी लोग कैन ले लेकर आ रहे हैं। पानी का बिल्कुल यानी कोई निज़ाम ही नहीं है। अच्छा। बिल्कुल पानी नहीं है, दूर से भर के लाना पड़ता है, कोई गाड़ियों पे लाता है, कोई मोटरसाइकिलों पे लाता है, बेचारा कोई भर भर के अपने घरों के लिए लेकर है, ठेलों पे लाता है। अच्छा, अस्सलाम वालेकुम। बच्चे छोटे आपके घर पे, ये सामने से ऐसे हालात, और मुझे लग रहा है ये काफ़ी अर्से से पड़ा हुआ है ऐसे ही, और इस पर ध्यान नहीं दिया जा रहा। रमज़ान में भी ऐसे ही था ये हाल, जिससे बहुत परेशानी हुई है। बुजुर्ग लोग हैं, बच्चे हैं, जिससे सेहत का बड़ा असर है इनके ऊपर। दूसरा ये है कि जल्द से जल्द काम होना चाहिए, जितनी जल्दी हो सके हो जाए काम। ठीक है। देखिए पाइपें वगैरह तो 1 महीने से रख दी उन्होंने। वो तो तकरीबन 1.5 महीना तो हो गया तकरीबन। हाँ, काम बहुत स्लो हो रहा है अभी। काम स्लो हो रहा है। मैं अब आई इसी वजह से हूँ कि जो स्लो काम है वो ज़रा थोड़ा सा तेज़ हो जाए किसी हद तक। तो मुझे जो पता चला है वो ये पता चला है कि विलिंग तो हैं वो यहाँ पे करने के लिए, क्योंकि काम शुरू हमारे प्रोग्राम के बाद वहाँ पे हो गया है, जहाँ से आगाज़ हो रहा है यहाँ पे, वहाँ से तो हो चुका है, और वहाँ पर सड़क भी बन रही है, और वहाँ पे वो जो सीवरेज की जो लाइन है पहले वो पड़नी चाहिए, वो एक जगह से तो शुरू हो गई हैं। अब मैं ये चाहती हूँ कि हमारा ये प्रोग्राम करने का मकसद भी यही है कि ये जो अभी यहाँ पे आके पाइपें रख दी गई हैं, एक तरीके से आपको बताने के लिए कि भाई हो जाएगा काम, ज़रा थोड़ा सा सब्र करें, वो काम ज़रा जल्दी हो जाए। तो कोई कहना चाहेंगे कि जल्दी काम करना जो है वो इसकी आप डिमांड क्यों ज़रूरी है आपकी तरफ से? वो ज़रूरी क्यों है ना कि इतने अरसा हो गया, यहाँ पानी सड़ रहा है गंदा, उससे बीमारियाँ पैदा हो रही हैं, बच्चे बीमार हो रहे हैं, बुजुर्ग लोग बीमार हो रहे हैं। तो जितनी जल्दी हो सके ये काम हो जाए तो ये है कि शुक्रिया ही कहेंगे, और क्या कह सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। यही परेशान है ना, आवाम भी परेशान हो रही है इसकी वजह से। नमाजी आदमी जा नहीं सकता है, गटर के पानी बह रहे हैं, सब कुछ हो रहा है, ठीक है ना। तो पानी के पीने के मामला भी हैं। पीने के पानी के अंदर ये है कि आप लाइनों में जो आता है गटर का पानी ज़्यादा आता है, तो इस वजह से ये जाहिर सी बात है, ये लाइनें जो हमारी टूटी हुई है, ये गटर के लाइन से मिक्सिंग हुई हुई है पानी, तो सारा गटर का पानी जो हमारे घरों में आता है पीने। बहुत शुक्रिया। एक चीज़ इससे पहले कि प्रोग्राम ख़त्म हो जाए, एक चीज़ मैं आपको दिखाऊं। एक हमारा जो भाई है वो काफ़ी देर से कैन लेकर जो है हमारे हटने का इंतज़ार कर रहा था। मैंने कहा इसी बहाने आपसे बात भी कर लूँ। कैन लेने का मकसद ये है कि लेके आने का मकसद ये है कि यकीनन यहाँ पे पानी नहीं आ रहा। जी अस्सलाम वालेकुम। पानी नहीं आ रहा बहन, लाइनें इतनी लीक हैं, देख रही हैं आपके सामने हो रहा है। एक गैलन भर के ला रहे हैं काफ़ी दूर से, और गर्मी है, घर वाले कह रहे पानी लाओ, तो ये बशीर चौक से आगे से भर के लेके आ रहे हैं पानी। अच्छा, ठीक है। तो ये पानी का ये एक कैन घर में कितनी देर तक के लिए चल जाता है? ये अभी चलेगा, बस सुबह फिर लेके जाएंगे गैलन। तो आप फिर इसी तरीके से आमदोरफ्त आपकी चलती रहती है, ये चक्कर इसी तरह लगाते रहते हैं? बंदा घर में फारिग है, ये काम करेगा, बर्फ़ लाएगा और पानी। एक बंदे को फारिग किया जाता है घर के अंदर, और जिसका काम होता है ये पानी लेके आना लेके जाना, उसकी ज़िंदगी का मकसद यही होता है। वो तो ख्वाब में भी मेरे ख्याल है कि कैन भरता भी अपने आप को देखता होगा। ये भरना है, फिर खारा पानी लगाना है घर पे, टंकी भरनी है, और ये पीने के लिए भर भर के लेके आ रहा है। यानी कि जो घर के अंदर पानी है वो बोरिंग का आपको करवाना पड़ रहा है, और वो बोरिंग जो है वो खारे पानी की है। जी बोरिंग इस्तेमाल करते हैं खारे पानी के।
ये पाइप वगैरह आ गए यहाँ पर और काफ़ी अरसे से तकरीबन 1 महीना हो गया ये पाइप रखे हुए हैं। इसका मतलब ये है कि काम तो शुरू हो जाएगा यहाँ पे, ये सीवरेज का मसला शुरू हो जाएगा इसको ख़त्म करने के लिए। लेकिन जब तक कि ये मसला हल नहीं हो रहा है तब तक क्या क्या मुश्किलात आपको झेलनी पड़ रही हैं? मुश्किलात तो यही है, आने जाने में आप देख रही हैं। हाँ। ऐसा लगता है कि ये पुल मच्छरों की क्या पोजीशन है घर में शाम के वक्त में ख़ास तौर पे? मच्छर तो बहुत हैं, मुस्बिल लगा के सोना पड़ता है। अच्छा, कभी कभी ऐसा तो नहीं लगता कि जो असल घर है वो मच्छरों का ही शायद हो गया क्योंकि उनकी आबादी ज़्यादा हो गई है? ज़्यादा ठीक है, सही। तो जनाब ये प्रोग्राम हमारा करने का मकसद ये है कि सबसे पहले तो हस्बे वादा, थैंक यू सो मच। यहाँ पे जो काम शुरू हुआ है हमारे प्रोग्राम के बाद, बहुत बहुत शुक्रिया कि उसके ऊपर आपने उसको संजीदगी से लेते हुए, इस मसले को समझते हुए आपने वहाँ से काम शुरू तो किया। एक अर्ज़ आपसे और करना चाहेंगे, वो ये करना चाहेंगे कि जो सुस्त रफ्तारी की वजह से इन लोगों को मुश्किलात का सामना है, अब देखिए वहाँ से अपने काम शुरू कर दिया, वहाँ पे लोगों ने हमें बाकायदा तौर पे ये कहा है कि थैंक यू सो मच। आपने सुना होगा प्रोग्राम के पहले हिस्से में कि उन्होंने कहा था कि नहीं काम शुरू हो गया है, हम मुतमईन हैं, लेकिन ज़रा थोड़ा सा जल्दी हो जाए तो अच्छा है। और यहाँ पर अभी काम जो है वो आते आते जो है वो होगा, पाइपें वगैरह रखी जा चुकी हैं, तो सिर्फ अर्ज़ ये करना है कि ज़रा जल्दी मुकम्मल कर लीजिए। हमें पूरा यकीन है कि इंशाल्लाह ताला हमें जिस तरीके से बड़ी खुशी हुई थी जब हम आए हैं यहाँ पर, तो जिस जगह पे हमने 6 महीने पहले प्रोग्राम किया था और वहाँ पर हमें खड़े होने के लिए जगह नहीं मिल रही थी, आज ना सिर्फ खड़े होने के लिए जगह मिल रही थी बल्कि हमें काफ़ी बेहतर हालात नज़र आए। वही बेहतर हालात हम इस जगह भी देखना चाहते हैं। ज़ाहिर है ये भी तो इंतज़ार में हैं, ये भी तो इंसान है और इनके लिए भी तो आवाज़ उठाना ज़रूरी है। तो उम्मीद है कि इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट टाइम जब हम आएंगे इस जगह पर तो ये मसला इस जगह भी हल हो जाएगा। पानी नहीं है यहाँ पर, खुदा के लिए इस सेक्टर में पानी का तो इंतज़ाम कर दें, ये बहुत ज़रूरी है। बाकी सारे मसले बाद में आते हैं, पहले पानी का मसला आता है। आज का प्रोग्राम कराची की आवाज़ बस यहीं तक। इंशाल्लाह ताला अब अगले दफ़ा जब हमारा यहाँ पे गुजर होगा तो उम्मीद है कि ये मसला हल हो चुका है। इस उम्मीद के साथ हम प्रोग्राम का इख्तिताम करें। मेरी टीम के साथ मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह ने के बाद।